उसी तरह नीतीश कुमार बिहार में 7वें बार पलटी मार रहे हैं, तो वो पलटी मार नेता कहे जाते हैं। पलटी मार नेता मौसम वैज्ञानिक तो नहीं है? मौसम वैज्ञानिक नहीं है, वो एक नंबर के पलटी मार और ठग है। बिहार दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहे। बीजेपी की एक सर्वे आई बिहार में कि बिहार उनको रोक रहा है प्रधानमंत्री बनने। आज के 1 महीना पहले एक खबर आई, नीतीश कुमार के सबसे चहेते नौकरशाह के यहाँ ईडी ने दस्तखत दी। नीतीश कुमार ईडी से डर गए। राजनीति को, इतिहास को उठा के देख लीजिए तो लालू यादव के साथ रहा, लालू यादव को ठगने का काम किया, भाजपा के साथ रहा, भाजपा के साथ ठगने को काम किया, फिर एनडीए के साथ गया, फिर एनडीए को ठगने के काम किया। तो ये एक ठग और पलटी मार नेता है जिसकी कोई नैतिकता है, ना कोई विचारधारा है, ना इसकी राजनीति की कोई विरासत है। एक पलटी मार नेता है बिहार। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से समझिए कि उनकी जो स्थिति है वो मरणशैया पर चली जाएगी और उनका राजनीतिक का यह कथा पलटी मारने का जो इतिहास है ये 2024 लोकसभा चुनाव के साथ समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार को बिहार के विषय में, जैसे हरियाणा में एक नेता थे जो एक दिन में 3 बार पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस बात, तो आया राम गया राम कहा गया। उसी तरह नीतीश कुमार बिहार में 7वें बार पलटी मार रहे हैं, तो वो पलटी मार नेता कहे जाते हैं। पलटी मार नेता मौसम वैज्ञानिक तो नहीं है? मौसम वैज्ञानिक नहीं है, वो एक नंबर के पलटी मार और ठग है बिहार का। जो कुर्सी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है कि हम अंतिम दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहें, लेकिन बात इतना सा नहीं है। बीजेपी की एक सर्वे आई बिहार में कि बिहार उनको रोक रहा है प्रधानमंत्री बनने से। तो भाजपा के पास सारी एजेंसियां हैं। आज के 1 महीना पहले एक खबर आई कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार के सबसे चहेते नौकरशाह के यहाँ ईडी ने दस्तखत दी। उसी दिन से यह चर्चा चलने लगा कि नीतीश कुमार ईडी से डर गए और भाजपा में फिर जाने वाले हैं। तो भाजपा सरकार नीतीश कुमार कर डरा के पलटी मरवा रही है। चाहे जो भी हो, बिहार में नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो समाप्त हो चुका है। वो न वहाँ पे उनके पास जनाधार है, न वोट है। वो चाहे भाजपा में चले जाएं, चाहे किसी पार्टी में चले। बिल्कुल सत्य है कि नीतीश कुमार जो है ईडी से डर गए, क्योंकि आज एक बात समझिए कि भाजपा के साथ उन्होंने 17 साल सरकार चलाया। नीतीश कुमार वहाँ का विकास जस के तस था, न रोजगार भी नहीं दे पाए थे। लेकिन नीतीश कुमार जब राजद और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनाए तो 1.5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां दी। आज बिहार के लोग राजद और कांग्रेस पर विश्वास कर रहा है, लेफ्ट पर विश्वास कर रहा है, नीतीश कुमार पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का कोई ऐसा कार्य बिहार में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भाप लिए हो 2024 का चुनाव नज़दीक है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और इस तरह से बीजेपी का क्रेज कहीं बढ़ गया हो और दोबारा पलटी मार? लालच भी हो सकती है कुर्सी का कि हम भाजपा के साथ चले जाएंगे तो हमारी संसद जो है, जो पहले से 15 है वह बरकरार रहें। लेकिन नीतीश जी कान खोल के सुन लें कि वो भाजपा के साथ जाएं या किसी पार्टी के साथ जाएं, उनका जो लोकसभा में सीट जो है इस बार उस पैमाने पे नहीं जीत के आने वाले हैं। बिहार में उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है और उनको बिहार में एक पहचान पलटी मार और ठग के दृष्टिकोण से लोग उनको देख रहे हैं। और उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिहार में कोई तारीफ कर सके, एक सिवा बिहार में एक उनका पहचान यही बन करके रह गया कि पलटी मार। पलटी मार रहे हैं तो वजह क्या, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उनका लोभ और लालच। मुख्यमंत्री कर्पूरी जयंती पर कहे कि परिवारवाद के विषय में हम, कर्पूरी जी ने नहीं सोचा था। हम लोग परिवारवाद के विषय में नहीं सोचते हैं। तो क्या कर्पूरी जी ने तो पलटी मारने का भी राजनीति के विरोधी थे। नीतीश कुमार कोई ऐसा नहीं है जिसको ठगने का काम नहीं किया। उसकी राजनीति को, इतिहास को उठा के देख लीजिए तो लालू यादव के साथ रहा, लालू यादव को ठगने का काम किया, भाजपा के साथ रहा, भाजपा के साथ ठगने को काम किया, फिर एनडीए के साथ गया, फिर एनडीए को ठगने के काम किया। तो ये एक ठग और पलटी मार नेता है जिसकी न कोई नैतिकता है, न कोई विचारधारा है, न इसकी राजनीति की कोई विरासत है, न इसके पास कोई अपना एक सिद्धांत है। यह एक पलटी मार नेता है बिहार में, जो इसके साथ जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे, जो भी साथ जाएंगे, वह अपने तो जाए, ये तो खुद नीतीश कुमार जाएगा ही जाएगा, उनको भी लेके ले डूबेगा। बहाना था कर्पूरी ठाकुर को ऑल पार्टी मीटिंग में भी बिहार के सभी पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न के लिए डिमांड किया था। श्री बाबू के लिए सारे पार्टी डिमांड करते हैं कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए भारत रत्न की मांग की जाती है। बिहार में विशेष राज्य के पैकेज की मांग की जाती है भाजपा से, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2019 के सभी सभाओं में कहा कि हम बिहार के बंद पड़े सभी उद्योगों को चालू कराएंगे। क्या एक वहाँ कोई उद्योग चालू करा पाए? जितने सांसद जिस गांव के उन्होंने गोद लिया था, क्या उसका विकास हुआ? उस गांव का और सर्वनाश हुआ और सारे उनके सांसद पैसा लूट के खा गए। भाजपा जो पार्टी है वो बिल्कुल जो है सो धर्म के नाम पर, प्रचार प्रसार के नाम पर देश को लूटने का काम कर रही है। ना उसके पास कोई विजन है, ना रोजगार है, ना न्याय है, कोई व्यवस्था नहीं है। वह सरकार चलाना और सरकार में बने रहना दोनों अलग चीज़ है। तो ये सत्ता में आज जरूर गए, राम के नाम पे लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में आ गए, लेकिन सरकार, मोदी सरकार चला नहीं पा रही है, वो तानाशाही कर रही है। आप देख लीजिए उनके पास क्या एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम, रोजगार पे कोई चर्चा है? कहीं नहीं है। खाली धर्म के आधार पर जितने भी नेशनल चाहे जितने भी उद्योग थे सभी को इन्होंने बेच दिया। आज की डेट में भाजपा सरकार के पास कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आम आदमी का उत्थान हो सके। मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो या खाने की सामग्री हो, चाहे मेकअप का सामान हो, चाहे महिलाओं के से ज़रूरत की सामान हो, दूध हो। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका जो रेट जो है 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना नहीं बढ़ गया। कहते हैं राम राज्य आ गया है। देखिए, राम राज्य के आड़ में इन लोग राक्षसों के प्रवृत्ति इन लोग की है। राम राज्य अगर रहता तो देश में हर व्यक्ति का सम्मान होता, नारियों का सम्मान होता, महिलाओं का सम्मान होता, ऋषि मुनि का, साधु संतों का सम्मान होता। जिस मोदी जी के कार्यकाल में जो रामलाला अयोध्या मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद के मुद्दा केस जीते, रामलाला शासन में आए, मूर्ति की स्थापना की बात थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होना था, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने देश के धर्म के संरक्षक कौन है, हमारे देश के चारों पीठ है, शंकराचार्य लोग हैं, उनके बात को भी नज़रअंदाज करते हुए पूस माघ में किसी भी मूर्ति का स्थापना नहीं होता है। मूर्ति की स्थापना इन लोगों ने कहा कि हमको राम, चूँकि 10 साल में तो मोदी सरकार ने किसी को कुछ दिया नहीं, नोटबंदी के आड़ में भ्रष्टाचार किए, लोग मर गए। राम मंदिर का फायदा 2024 में मोदी को मिलेगा? देखिए, राम मंदिर एक हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो राम मंदिर जब आस्था का विषय है तो राम सबके हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के मान सम्मान की बात है, उसमें किसी तरह का कोई नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना और भाजपा के नेताओं के कारण असमय, गलत समय में मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो हमारे सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। तो मोदी सरकार चूँकि 10 साल में किसी को कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो यह चर्चा जो है ख़त्म हो जाए और हम राम मंदिर के नाम पे चुनाव में चले जाएं और हम सीट जीत लें और सरकार बना लें, तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा सरकार को 2024 में सफलता मिलने जा रही है। क्योंकि सफलता के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है विकास, और विकास के नाम पे ये सरकार फेल्योर है। महंगाई इनके शासन में चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भूखमरी चरम सीमा पे है, गरीबी रेखा से नीचे बन रही है। 2024 में नीतीश कुमार पलटी क्यों मार? नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर है वो इस लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से समझिए कि उनकी जो स्थिति है वो मरणशैया पर चली जाएगी, और उनका राजनीतिक का यह कथा पलटी मारने का जो इतिहास है ये 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री ही रह जाएंगे, न विधायक रह जाएंगे, न सांसद रह जाएंगे, न किसी दल के नेता रह जाएंगे। और अलायंस के संयोजक थे नीतीश कुमार को एनडीए जान रहा था कि यह जो है इंडिया गठबंधन में आए हैं इसलिए, और उस संयोजक इसलिए बनना चाह रहे हैं कि हम भाजपा को ब्लैकमेल करें। नीतीश कुमार ब्लैकमेलर हैं, इसको एनडीए भांप लिया था, जिस कारण इनको संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन में, नहीं
तो ये नीतीश कुमार के इतिहास और चरित्र को सब पार्टी जानता है, पूरा बिहार जानता है। सूत्रधार थे, वही जो सबको जोड़ रहे वो थे, कोई उसको तो नहीं बनाया। सूत्रधार नहीं थे, वह सब भाजपा को बता रहे थे कि हम हमारे साथ भाई, हम सर्वोपरि हैं। हम भाजपा को ब्लैकमेल करने का वो एक तरीका ढूंढ रहे थे। वो एनडीए के न विश्वासी थे। वो देश के किसी भी एक छोटा व्यक्ति से भी पूछ लीजिएगा, एक गांव गुरबा के एक अनपढ़ से भी पूछ दीजिएगा, मूर्ख से पूछ दीजिएगा, तो नीतीश कुमार को सीधी पलटी मार नेता कहा जाता है। उन पे कोई विश्वास नहीं।